नमस्कार दोस्तों आप कितने उदार हैं, कितने लिबरल हैं, कितने बड़े दानी हैं। ये सारी बातें मूल रूप से अतीत में अब तक कह सकते हैं आप। अतीत के जो काम बीत गया वो उसको अतीत कह लेते हैं हम लोग। उसमें इस बात पे डिपेंड करता था कि हमारी सामर्थ्य क्या है। जेब में 4 पैसे हैं, बैंक में अगर 4 पैसे जमा हैं और यदि किसी स्विस बैंक में भी है फिर तो पाव 12, फिर तो मज़े ही मज़े हैं। मतलब अगर हमारी संपदा ठीक ठाक है, हमारी प्रतिष्ठा जो है वो बहाल रहेगी और हम यदि उसके बाद अपनी उदारता दिखाते हैं तो हमारी जय जयकार भी निश्चित रूप से होगी। यद्यपि हमें हमारे प्राचीन शास्त्रों ने, प्राचीन जो सैद्धांतिक विवेचन होते थे उन सब ने ये बताया है कि आपकी उदारता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पास जब कुछ भी नहीं था तो भी आप दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात थी। लेकिन अब ये स्थिति ये नहीं है। अब उदारता जो है केवल तभी संभव है जब वो पंजाबी, ठेठ पंजाबी में एक कहावत है, जिसकी कोठी दाने उससे कमले भी सियाने, कि जिसके घर में, जिसके भंडारों में अनाज है, उसके जो मूर्ख बच्चे हैं, उसके जो अबोध बालक हैं या उसके जो बुद्धिहीन बालक हैं, उनको भी बुद्धिमान और न जाने क्या क्या उनको मान लिया जाता है। स्टेटस, सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो इस बात पर डिपेंड करती है, इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी स्थिति क्या है। और स्थिति जो है वो आर्थिक रूप से मानी जाती है कि आपका बाज़ार में कितना भाव है, इस बात पर डिपेंड करती है। लेकिन अब वैज्ञानिक एक बात और कह रहे हैं जो ज़्यादा चिंतनीय है, सोचने वाली है। वैज्ञानिक कहते हैं कि उदारता का आपकी जेब से भी कोई संबंध नहीं मियाँ, ये ध्यान भी छोड़ दो। जेब में 4 पैसे ना भी हों तो भी कोई बात नहीं, आप इसके बिना भी आप उदार रह सकते हैं। सिर्फ एक जो कारण है वो शारीरिक है, इस बात को मान कर चलिए। और इसमें तर्क है, और तर्क भी है, और इसमें जो सूक्ष्म अध्ययन है, जो स्टडी है, जो सर्वेक्षण है, उसके तथ्य भी यही इसी बात की गवाही देते हैं। अब इसमें यह है कि यदि आप थके थके रहते हैं तो आपकी उदारता धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाएगी। यदि आपको नींद पूरी नहीं आती तो भी आपकी उदारता पर फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको नींद पूरी आती है मित्रों, आप थकान कम महसूस करने लगे हैं तो आप उदार भी हो जाएंगे। आप किसी दूसरे की सहायता करने के योग्य हो जाएंगे, अपने आप को समर्थ पाएंगे इस बात से कि मैं तो तरोताज़ा हूँ और मैं किसी के लिए कुछ भी यथासंभव जितना भी मेरे से मुमकिन होगा मैं करने को तैयार हूँ। तो मतलब ये एक नया निष्कर्ष ये जो आ रहा है कि थकान और नींद से आपकी उदारता जुड़ी हुई है। और ये जो शोध है ये 3 जगह हुआ और तीनों जगह अलग अलग अध्ययन किए गए। 21 लोगों को ऐसे चुने गए जिनको 24 घंटे सोने ही नहीं दिया गया। उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और दूसरों की उपेक्षा और दूसरों के प्रति हिकारत और किसी भी सामाजिक सरोकार से ना जुड़ने की प्रवृत्ति जो है वो बिल्कुल आ गई। लेकिन उसमें ये भी हुआ कि यदि ये व्यक्ति, 21 व्यक्तियों का एक और दल देखा गया जिसका अध्ययन किया गया, तो उस पर यह आया कि इन लोगों ने नींद की एक डायरी रखी हुई थी और नींद उसमें दर्ज करते थे कि मुझे नींद आ रही है और नीचे साइन करके छोड़ देते थे। और जो नींद है इनको अगर पूरी हो जाती है कुछ घंटे की और उसके बाद वो तरोताज़ा महसूस करते हैं तो वो अपेक्षा करे तो उनमें सहानुभूति, हमदर्दी प्रकट करने वाले तत्व जो हैं वो बहुतायत में पैदा हो जाते हैं। जब मन शांत है, जब तन शांत है तो निश्चित रूप से आप सकारात्मक बातें करेंगे, पॉजिटिविटी भी आएंगी। और अगर मन भी शांत नहीं है, थकान भी नहीं उतरी, नींद भी पूरी नहीं, तो आपके स्वभाव में सिवाय चिड़चिड़ापन, क्षोभ, गुस्सा, क्रोध और किसी की भी मदद ना करने की प्रवृत्ति, ये सारी की सारी चीज़ें आपके चरित्र का हिस्सा बन जाएंगी। तो मित्रों, ये ज़रूरी है कि यदि उदारता मन में लानी है या अपनी प्रकृति में या अपनी प्रवृत्ति में उदारता का अंश बढ़ाना है और या किसी को उदारता के लिए प्रेरित करना है तो उसे थकान दूर करने का अवसर दीजिए
उसे यथासंभव पूरी नींद लेने का अवसर दीजिए। वह व्यक्ति आपके लिए एक असेट हो जाएगा, पूरे सामाजिक परिवेश के लिए वो एक संपदा बन जाएगा। लेकिन यदि आप किसी को सोने भी नहीं देंगे, किसी को चैन की ज़िंदगी जीने ही नहीं देंगे, आप उसको थके थके रखेंगे किसी भी व्यक्ति को, तो वो सामाजिक परिवेश में सामाजिक सरोकारों से जुड़ नहीं पाएगा। धन्यवाद।